Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे मंडे मार्केट की कि मंडे को बाजार में क्या आपको तेजी देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा। आपने देखा फ्राइडे को बाजार में बहुत उठक पटक देखने को मिली। मार्केट को अगर आप देखेंगे तो ये कुछ तेजी देखने को मिली, फिर एक फॉल देखने को मिला और उसके बाद बाजार जो था पूरी तरीके से रिकवर हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो निफ्टी में फ्राइडे को जो तेजी थी वो 375 पॉइंट की थी, जो कि एक बड़ी तेजी थी। और वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 750 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो क्या ये तेजी आगे बरकरार रहेगी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ स्ट्रेटेजी भी है जो डिस्कस करना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी को हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक फॉल आपको एक देखने को मिला था। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल आपको निफ्टी में देखने को मिला था, जो कि फ्राइडे वाले दिन देखने को मिला था। अब ये एक बड़ा फॉल आया और उसके बाद रिकवरी भी बहुत ही तेजी से हुई। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर कोई ट्रेडर है तो उसका पैसा बनाना तो काफी नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, किसी ने तुक्के से पुट ले लियो या फिर किसी ने यहाँ पे कॉल ले लियो, वो एक अलग चीज है। बट इतनी ज्यादा उठा पटक अगर स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स के नुकसान होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। खैर, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे कि यहाँ से क्या हमें बाइंग करनी चाहिए या मंडे को हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं निफ्टी का डेली का चार्ट अगर आपको लगाऊं तो डेली के चार्ट पे एग्जैक्टली अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो ये लगातार रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करा रहा है। ये निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर ही ये काम करा रहा है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस का जो टारगेट है, जो कि अगर आप इसको देख के चलते हैं तो वो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो अचीव हो चुका है। जो एक गेन था फ्राइडे वाले दिन, जो 350 पॉइंट का गेन था, वो निफ्टी में देखने को मिल गया है। बट अगर हम सोचे कि भाई फ्राइडे को भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होता है, तो अगर हम सोचे कि वहीं से ही कोई ट्रेड बना ले तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। स्ट्रेटजी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे और 15 मिनट के चार्ट पे हम यहां पे चेक करेंगे कि क्या कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को तो नहीं मिला। अगर हम निफ्टी को भी देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे तो एक ब्रेकआउट हमें कहीं ना कहीं यहां पे भी देखने को मिल रहा है। बट ये ब्रेकआउट जो है वो कई बार सस्टेनेबल नहीं होता। रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये गिरावट देखने को मिली यहां पे और एकदम से रिकवरी देखने को मिली, तो ये हम एकदम से रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर सकते हैं इसे। तो यहां से अगर हम थोड़ा सा और चर्चा करें और हम थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि आपको इस टॉप के लेवल पे कहीं ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर मान लो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है रिवर्सल का तो आप कोई शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। नहीं तो ये जो हाई है, लास्ट कैंडल का जो हाई है, जो कि निफ्टी में देखने को मिल रहा है कुछ 25,849 का, जो कि निफ्टी का एक हाई है। 850 का मैं मान के चलता हूं। अगर इसके ऊपर अगर आपको बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो आप प्रीवियस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ अगर बाय करते हैं तो वहां से आपको 25,950 के आसपास के रेट देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछे, अगर मैं आपको अपने दिल से सलाह दूं तो भाई मेरे हिसाब से इस लेवल पे बाइंग या सेलिंग थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए किसी अच्छे पैटर्न का। अगर कोई अच्छा पैटर्न या फिर कोई अच्छा सेटअप आपके चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो ही आप ट्रेड प्लान करिएगा। मेरे हिसाब से इस टाइम पे ट्रेड प्लान करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अब आप देखो ना क्या गिरा था मार्केट और किस तरीके से बढ़ा है। अब इस तरीके से तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, तो अगर इस तरीके से अगर बाजार में मूवमेंट देखने को मिलेगी तो भाई एक रिटेल ट्रेडर कैसे पैसा बना पाएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी का चार्ट लेके जाता हूँ। बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ी तेजी देखने को मिली है, वो है 53,793 की। अब यहाँ से हम देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। मैं 1 आवरली का चार्ट आपका बैंक निफ्टी में लगा देता हूँ या फिर मैं 15 मिनट का चार्ट ही बैंक निफ्टी में लगाता हूँ। तो एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था यहाँ से, और इस ब्रेकआउट के बाद हमने, आपको पता है कि फ्राइडे को हमने कॉल भी बाय कराई थी और कॉल जो बाय कराई थी वो 265 के आसपास थी और वो 360 रुपए का टारगेट था, वो हमारा क्या था, अचीव हो गया था। 408 रुपए तक वो कॉल चली गई थी। फिर उसके बाद एकदम से गिरावट देखने को मिली और दूसरी बार जब बाजार ऊपर गया तो फिर इसमें तेजी देखने को मिली। अब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का एक नया रेजिस्टेंस बना हुआ है और रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार चल रहा है। बट ये रेजिस्टेंस भी मेरे हिसाब से इतना मतलब
कंफर्मेशन वाला नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं ना मंडे का ही वेट करना पड़ेगा कि मंडे को बाजार की ओपनिंग कहाँ होती है, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या पैटर्न बने हैं और किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करने वाला ज्यादातर है। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनते हैं, अगर मान लो टॉप पे आपको शूटिंग स्टार मिलता है या फिर इवनिंग स्टार मिलता है या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर बाजार में आपको कोई गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और नीचे आपको कोई मॉर्निंग स्टार, हैमर, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं जो कि रिवर्सल का साइन देते हैं, तो वहां से कोई आप ट्रेड रिवर्सल का ले सकते हैं। बट अगर इस वक्त पे अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से जो बाजार है उसको कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं। मैं वनडे का चार्ट भी अगर निफ्टी का आपको लगाऊं तो माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी का, तो वनडे के चार्ट पे यानी कि डेली के चार्ट पे हमें ब्रेकआउट तो फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, बट दोस्तों इतिहास गवाया है कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट्स होते हैं वो वन टाइम पे मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा सस्टेनेबल नहीं रहते। मेरे हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो देखने को मिला है और कुछ टाइम तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट भी करेगा, बट मेरे हिसाब से वन डे के चार्ट पे अगर आप कोई ट्रेड बनाते हैं तो एसएल बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर वन डे के अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ ब्रेकआउट पे काम करूंगा तो मेरा जो एसएल है वो 800 पॉइंट का रह जाएगा। अब 800 पॉइंट का एसएल तो कोई बैंक निफ्टी में नहीं लेगा ना, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करिए। मुझे पता भी काफी लोग ऐसे हैं जो बोल रहे होंगे कि भाई बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है, बड़े टाइम फ्रेम पे बाय कर लो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुक के काम करिए, क्योंकि ब्रेकआउट का जो फेलियर है वो भी देखने को मिल सकता है। और ब्रेकआउट के फेलियर में हमने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई है जो आप हमारे आपको पिन कमेंट बॉक्स पे आपको उसका लिंक वगैरह मिल जाएगा। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कल वो वीडियो हमने पोस्ट करी थी, उसका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वीडियो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक टाइम पे अगर कोई ब्रेकआउट आया है तो जरूरी नहीं है कि वो सस्टेन होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंसली आप काम करिए, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहां से बोलना कि भाई यहां से बैंक निफ्टी बुलिश है, बहुत बुलिश हो जाएगी, बहुत तेजी होगी, ऐसा कह नहीं सकते। हालांकि हमने फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी बाय कराया था और उसमें टारगेट आया था, बट अभी बड़े टारगेट्स देना मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा वेट करके काम करिएगा। अब यहां पे बात करेंगे दोस्तों स्टॉक्स की, तो स्टॉक से पहले मैं यहाँ पे मिड कैप निफ्टी की बात कर लेता हूं, क्योंकि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है मंडे को और मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। और 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का मैं लगाना चाहूंगा। हालांकि मिड कैप निफ्टी में एज सच बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिला, अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी आई है, मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा वीक ही रहा है। बट इस वीकनेस के हिसाब से अगर मैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखूं तो एज सच इसमें कोई फिलहाल पैटर्न देखने को नहीं मिला है। तो मिड कैप निफ्टी में अभी मंडे का आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई मंडे को कोई नया पैटर्न मिलता है, कोई नई फॉर्मेशन मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप ट्रेड प्लान करिएगा। और अगर आपको अपडेशन चाहिए लाइव मार्केट में तो यहाँ पे आपको हमारा चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जब भी कोई पैटर्न फॉर्म होगा या भी कुछ भी लग रहा है बाजार में, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट वगैरह आपको भेज देंगे। तो चार्ट को एनालाइज करके इसके साथ साथ हिंट भी आपको प्रोवाइड करते हैं, उस हिंट के अकॉर्डिंगली भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और पूरी डिटेल आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। साथ साथ अगर हम फिन निफ्टी का चार्ट देखें तो फिन निफ्टी के चार्ट में भी अगर आप देखें तो लगातार तेजी हमें देखने को मिल रही है और लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, नए नए हाई अभी फिन निफ्टी बना रहा है। और इसका वन डे का चार्ट अगर हम देखते हैं तो वन डे के चार्ट पे भी इसने क्या करा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है जो कि सस्टेनेबल है। ये ब्रेकआउट जो था एक दो दिन पहले देखने को मिला था, काफी कल देखने को मिला था और उसके बाद 2-3 दिन पहले देखने को मिला था, उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो अभी फिलहाल नया ट्रेड कैसे बनाएं उसके लिए आपको कैंडलस्टिक थोड़ा सीखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंगली अगर ट्रेड बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी बड़े बड़े टारगेट देना या फिर यहाँ से निफ्टी 500 पॉइंट जाएगी, 700 पॉइंट जाएगी, 800 पॉइंट जाएगी, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा पेशेंस लेकर काम करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। और न्यूज़ बेस्ड मार्केट ज़्यादा है तो बड़ी गिरावट के साथ बड़ा उछाल भी देखने को मिलता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ स्टॉक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक जो डेली चार्ट पे अच्छा लग रहा है और या फिर कोई डेली चार्ट पे किसी का अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो उसमें दोस्तों अभी फिलहाल जो है वो HDFC बैंक थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि HDFC बैंक अभी बॉक्स पैटर्न से बाहर आया है। अगर हम HDFC बैंक के चार्ट को देखें तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है और इस बॉक्स का ब्रेकआउट हमें जो देखने को मिला है वो 1680 के आसपास देखने को मिला है और यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है इसका जो पहले का हाई था जो कि 1800 के आसपास का बना था, मुझे लगता है कि यहाँ से HDFC बैंक जा सकता है। और अगर आप HDFC बैंक को थोड़ी गिरावट पे खरीदते हैं
तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी आपकी रणनीति मायने हो सकती है, या फिर HDFC बैंक आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। इसके साथ साथ भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि चार्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम इसका डेली का चार्ट ही देखें तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, उनको आप चार्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। बिल्कुल रिटेस्ट पे है, ये रिटेस्ट कर रहा है। जैसे आपको पता है दोस्तों कि यहाँ से जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस का एक ब्रेकआउट था और ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट इसने किया है और ये यहाँ से कहीं ना कहीं पुल बैक दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 1950 तक एक बार इन्फोसिस जाना चाहिए। तो ये जो स्टॉक है ये भी आप अपनी रडार में रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मंडे के बाजार के लिए कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, लगातार नया हाई बना रहा है। हमें एक बार देखना पड़ेगा मंडे को कि बाजार कहाँ पे ओपन हुआ है, गैप डाउन है, गैप अप है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपने ट्रेड प्लान करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टॉक्स में इन्फोसिस मुझे अच्छा लग रहा है, HDFC बैंक थोड़ी गिरावट के साथ आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे खासे ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा आपको कि आप अगर ये सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे कोर्स का, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें सिखाई गई है। इसके अलावा दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आप हमसे डायरेक्टली कॉल टिप्स लेना चाहते हैं, आप एडवाइजरी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं अक्टूबर से, जिसमें डेली मैं आपको ट्रेड्स दूंगा और उसमें डेली ट्रेड्स का जो लॉस एंड प्रॉफिट है वो शाम को आपके साथ शो करूंगा, जिससे आपको काफ़ी एक मोटिवेशन मिलेगी और आपको पता चलेगा कि कैसे रिस्क को मैनेज करके ट्रेड किया जाता है। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो बूट कैम्प का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली टिप्स वगैरह हमारी तरफ से दी जाएगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।